विशेष मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन। जैसे कि आपको पता है, जब भी साल में एक बार जब त्यौहार होता है तो गवर्नमेंट जितने भी है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें पूरी तरीके से सहायता करती है। मगर आज ऐसा हुआ है पहली बार कि किसी ने कंप्लेंट डाला है या पुलिस को दिक्कत होने लगी है। यहाँ छठ जो जितने भी ये छठ बनाने वाले जितने भी हैं, यहाँ पे हमारे कुछ बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं, हर स्टेट के यहाँ पे लोग हैं जो कई सालों से बता रहे हैं कि यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है। मगर इस साल ऐसा कुछ हुआ है जो पुलिस बार बार आ रही है और परेशान कर रही है, कुछ एमसीडी के ही भी कर्मचारी। मगर उस पुलिस को इनको नजर नहीं आ रहा है। पूरे विकासपुरी क्षेत्र में कई तरह का इलीगल काम चल रहा है, वो पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है। कई तरह के एमसीडी यहाँ पे आसपास के लोगों से पैसे लेती है रोड पे, वो दिखाई नहीं दे रही है। मगर जैसे ही यहाँ पे जो ये लोगों के लिए जो त्यौहार का जो मामला आता है, जो धर्म का मामला आता है, तो इस तरह के लोग यहाँ पे जो पुलिस हो गए या एमसीडी कर्मचारी हो गए, तुरंत पहुँच जाते हैं। क्या नाम है मैम आपका? आशा देवी। आशा देवी जी, कितने सालों से आप लोग यहाँ पे छठ पूजा हो गया है 15 साल हो गया सर। तो इस बार क्या ऐसा हो गया कि आप लोगों को दिक्कत का ये कोठी वाले हैं एमसीडी से खा रहे हैं, वही बंद करते हैं, हमको नाते हैं वो बंद कर देते हैं। आपने पूछा नहीं कि हम लोग कई सालों से मना रहे हैं और यहाँ पे दिल्ली सरकार खुद ही कहती है और पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी घाट बना हुआ है सारे एमसीडी के अंदर ही बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आप लोगों को यहाँ पे क्यों दिक्कत हो रहा है? ये अब ये ऐसे कर रहे हैं, तो कभी नहीं ऐसे हो रहा है सर। अब क्या नाम है मैम? मेरा नाम मोनिका है। ये इस बार ही से ऐसा हो रहा है कि एक बार नहीं दो बार बंद कर चुके हैं, पर दो बार हमारे जो कार्यकर्ता है वो आके खोल देते हैं, पर फिर आके एमसीडी वाले इनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किसने कंप्लेन कर दिया है कि यहाँ नहीं होगा। 10-12 साल से हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी होता रहे। आप लोगों ने कहा नहीं कि यहाँ पे हम लोग कब्जा कोई नहीं मार रहे हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों को देखने को मिलता होगा, न्यूज में मिलता होगा, कई जगह ऐसा एमसीडी की जो लोग कब्जा मार के दुकान या घर बना लेते हैं, वहाँ तक पुलिस या एमसीडी नहीं पहुँचती है। मगर इस तरह के कार्य में किस तरह से बाधा डाल रही है, इस बारे में आपने बात किया? इस बारे में हमने बात किया, पर आगे से जो बात हो रही है वो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं होगा। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? 10-12 साल से जब इस ग्राउंड में हो रहा है, अब कहाँ जाएंगे? तो हमें यही चाहते हैं कि यहाँ पर छठ पूजा की कहीं पक्का कर दे, नहीं तो कोई ऐसा स्थिति दे जहाँ पर हम छठ पूजा मना सकें। आपका क्या नाम है सर? ज्ञानी जी, कितने साल से आप रह रहे हैं? 15 साल से। और यहाँ पे घाट पूजा कब से मनाया जा रहा है? 15 साल से। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो बार बार पुलिस और एमसीडी के कुछ कर्मचारी आ रहे हैं? वो बोलता है कि बंद कर दो पूजा, छठ पूजा को कैसे बंद करेगा? पूजा 1-2 रोज का है, चलने दीजिए पूजा को, फिर मनाएगा पूजा। आपने कहा नहीं कि सिर्फ 2 दिन का बात है, उसके बाद हम कब्जा थोड़ी मार रहे हैं। दोबारा आपका जो एमसीडी का जगह हो तो एमसीडी का जगह रहेगा। जगह तो वही रहेगा, पूजा कर लेने दो सबको, फिर अपना अथी हो जाएगा। 2 रोज यहाँ वहाँ होता था, फिर यहाँ होने लगा। 15 साल से यहाँ हो रहा था, 15 साल से उधर हो रहा था, करके हम लोग इतना साल से कर रहे हैं। यहाँ क्या मांगे सरकार से? उसे हम तो बोले थे एक हम लोग को पक्का बना दो, कह रहे हर साल बोलते बना देंगे, कोई कोना में बना देते, वो अभी तक नहीं बनाए हैं। बस ये करने आए हैं, तो ये 2 दिन से रोज वो कर रहे हैं बार बार। इस चीज में देखा जाए तो राजनीतिक में भी मामला है, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार हर साल आता है और हमारे हर स्टेट के, बिहार के, यूपी के जो लोग हैं जो छठ जो पूजा मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बिहार ही पहुंच जाते हैं, मगर जो लोग बिहार या अपने गांव नहीं पहुंच सकते हैं वो दिल्ली में ही मनाने की कोशिश करते हैं। मगर इस चीज में वोट बैंक के लिए तो हमारे जो नेता होते हैं, एमएलए साहब होते हैं या एमपी साहब होते हैं, सही जगह पे पहुंच जाते हैं। मगर जब जरूरत पड़ती है यहाँ के जो आवाम की, पब्लिक की, तो उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देता है और जिसकी वजह से एमसीडी के पीछे और पुलिस के पीछे आगे पीछे भागना पड़ता है। क्या नाम है मैम आपका? जी सिंह की। आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? जी बिहार से हम भी है। बिहार तो आप नहीं जा पाई, तो यहाँ पे आप लोग बताया जा रहा है 15 साल से आप लोग यहाँ पे मना रहे हैं। इस बार जो पुलिस और एमसीडी द्वारा बाधा इस काम में पहुँचाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी ये तो ठीक नहीं है। हम इतने सालों से यहाँ मना रहे हैं त्यौहार, अब अगर कहोगे यहाँ पे नहीं करना है, कहीं और जा करो, ये तो हम कहाँ जाएंगे करने के लिए? 15 साल से हम यहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ जाए करने के लिए? वही कह रहे हैं आप क्यों इतना बाधा डाल रहे? 2 दिन का दिन है, बस खत्म खेला। मेला के लिए सही है, शादी के और भी फंक्शन के लिए, पर हमारा छठ पूजा 2 दिन का त्योहार के लिए बाधा डाल के अच्छा काम नहीं हो रहा है ना। छठ पूजा में सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, जो कि वो काम हो नहीं रहा है और यहाँ पर रुकावट बन रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हम भी जैसे कि मैडम ने कहा कि मेला के लिए और भी शादियों के लिए यहाँ पे कोई बाधा नहीं डालता है, मगर जैसे धर्म का बात आता है और ये जो
1000 किलोमीटर दूर 2000 किलोमीटर दूर से ये आके दिल्ली में रह रहे हैं, अपने कमा खा रहे हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसके लिए इनको फंडिंग नहीं मिल रहा है। जो कुछ यहाँ के कर्मचारी होते हैं, इस मेला के अंदर मैंने एक न्यूज़ कवर किया था, जितने झूला वाले थे पैसे खा रहे थे पुलिस वालों से मेरे शिकायत करने के बाद भी उन्होंने सुना नहीं। सबसे 400-500 रुपए के लिए बेईमानी कर रहे थे, और पुलिस मिल इसमें कर रही थी, क्योंकि मैं खुद स्ट्रीम किया था उसके अंदर, तो इस चीज़ के लिए उनको पैसा मिल रहा था, फंडिंग मिल रहा था, और इस चीज़ में उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बार बार काम में बाधा डाल रहे हैं। कल से 2 बार बच्चे से किरान बुलाया, 2-2 हज़ार रुपया लगा के गड्ढा खुनवाया, और वो लोग आके भर जा रहा है। अब बार बार बच्चे कहाँ से इतना पैसा लगाएगा, बार बार बच्चे को परेशान हो रहा है। इसलिए लेडीज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि इसके लिए कि भाई हम यहाँ रहते हैं, हम वोट डालते हैं, हमारा यहाँ घर दुआर है, हमारा मकान है। जब बॉम्बे, लंदन हर जगह हो रहा है, तो हम दिल्ली में हम अपने त्यौहार क्यों नहीं मना सकते? ये कोई बांटा हुआ त्यौहार तो नहीं है, नहीं ये कोई हमारा मेरा अलग से नहीं है ना, ये तो पंच का सूरज भगवान का व्रत है। छठ पबनी सबके लिए है, सब जिसको खुशी है कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये मेरा है तुम्हारा है, व्रत होती है सबके लिए होती है, सब पंच के लिए होती है। हम हर जगह लोग पाका मांगा, फिर भी हम लोग मीटिंग में खड़ा होते हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं है, ना यहाँ से नेता से शिकायत है, ना यहाँ से वोट वाले से शिकायत है। फिर जो MLA साहब, उनसे कुछ बात नहीं हुआ कि हमारे लिए कुछ ऐसा करके दो कि हमें दिक्कत का सामना? महेंद्र यादव से मैंने कल फोन पर बात की है कि सर ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पर हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे परेशान है, आप आइए देखिए। कह रहे हैं हम किसी को फोन कर दिए हैं, बड़ा अफसर आ रहा है, कोई अफसर नहीं आया। हम लोग सब 2-3 घंटा यहाँ बैठ के इंतजार करके घर चले गए, कोई अफसर नहीं आया, उल्टा आया, बच्चे से परेशान कर रहा है। बच्चे से कभी भाग के MLA के पास जा रहा है, कभी थाना में जा रहा है, कभी क्या बच्चे कोई अपने लिए कोई ड्रामा थोड़े कर रहा है, अपनी माँ को भाभी को पूजा कराने के लिए कर रहा है। मतलब क्या है, वो बच्चे को तो शाबाशी देनी चाहिए कि इतना मेहनत कर रहा है, और उससे उल्टे बच्चे परेशान हो रहा है। तो इसके लिए भाई अगर जो भी है सरकार का थ्रू जाए, चाहे मीडिया का थ्रू जाए, चाहे कहीं, भाई हम लोग के पक्का स्थान चाहिए, क्योंकि हम लोग का कुछ नहीं करना है, कब्जा नहीं करना है। हम लोग का 24 घंटे का त्यौहार है, हम लोग 24 घंटा हम लोग को फ्री मिलना चाहिए। पिछला साल भी यहाँ से साउंड बॉक्स उठ गया, बच्चे 2 घंटा थाना में बैठा था, साउंड बॉक्स मिला, भाड़ा का साउंड बॉक्स था। अब बतलाइए कि लाइट काट दिया गया, रात भर यहाँ पर डांस चल रहा है, लोग लंगा डांस करता है तो कोई नहीं देखता है। रात भर यहाँ मेला लगा, झूला वाला शोर मचाया, हम लोग का भी डिस्टर्ब हुआ। हमको उसके लिए रोक नहीं है, हम लोग का सिर्फ 24 घंटा के लिए चाहिए। हम लोग का शांतिपूर्वक होनी चाहिए, शांतिपूर्वक पूजा होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पंच का है, हम अपने लिए भी करते हैं, पंच के लिए भी करते हैं। यहाँ पर किसी का मैंने डिस्टर्ब नहीं हम लोग का चाहिए कि किसी को डिस्टर्ब करे, या डिस्टर्ब करे वो अच्छी बात नहीं है। फिर जो हम लोग का भी जो होगा हम कर सकते हैं। महेंद्र यादव जी का सीधा सवाल था इन महिला का कि वोट बैंक के लिए जब होता है तो आप हर गली गली में आते हैं, मगर जब इन लोगों को इतना हजारों के तादाद में यहाँ पे लोग हैं, कल से जमा हो रहे हैं, जब इसका जो परेशानी हो रहा है इस चीज़ के लिए, त्यौहार के लिए, कॉल करने के बाद भी आप आ नहीं रहे हैं, तो वोट बैंक के लिए भी अगली बार नहीं आइएगा, क्योंकि इन महिलाओं के जब इस बार आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर अगली बार भी आपको आने का कोई हक नहीं है।